बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। Guru
मेरा चेता है, मेरा चेतन करुणा के चलने चलते हैं, चरणों में आकर गुरुवर हम सच्ची शांति पाते हैं। अरे चढ़ाओ सिर गुरु चरणों में शीश नवाते हैं, हरि अवस्था पाए गुरु तेरी भावना पाते हैं। ओम नमः परमपूज्यपाद श्री व्यंजन सागर जी ने परम श्रवण श्री सुखदेव सागर जी ने साक्षात प्राप्त के भविष्य में जब गाने में उतर होते हैं। हरि ज्ञान नमो हरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोय सवय साहूड़म एस सुरासुर मरुसिंद बंदिदम गोदगायिकम मलम पड़मामि वड्डमाणम तित्तम धम्मस्य कत्तारम। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत आनंद से परमेष्ठी भगवंतों की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सोनी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, यहाँ वर्णन चल रहा है, एक साधु जब दीक्षा लेते हैं, साधु बनते हैं, तो उन्हें निरंतर अपने 28 मूल गुणों का पालन करने के लिए दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना, तीनों टाइम सामयिक करना, 4 टाइम स्वाध्याय करना अनिवार्य होता है। यहाँ कहते हैं 24 घंटे प्रतिदिन सुबह शाम जो प्रतिक्रमण स्वाध्याय जप तप इतने से ही अपनी सिद्धि मत मान लेना, ये साधन मात्र है। जब तक ध्यान में नहीं बैठोगे और एकत्र विभक्त चिद्रूप पर लक्ष्य नहीं रखोगे, तब तक तुम्हारी जो शुद्धि विशुद्धि है, जो कर्मों की छपड़ा का साधकतम करण बनता है, तभी बनेगा जब आप निज स्वरूप पर लक्ष्य ले जाओगे। स्वाध्याय और प्रवचन इसलिए अनिवार्य हैं क्योंकि अकेले में तुम्हें ना समझ में आए, कम से कम यहाँ बैठकर उस परम सत्य को समझ तो रहे हो ना। 1 घंटे सुनोगे और एक समय में प्रवेश करोगे तो 1 घंटा तुम्हारा सफल है। 1 घंटा सुनोगे और एक समय के लिए प्रवेश करोगे तो तुम्हारा 1 घंटा सुनना सफल हो गया। पंचम काल में जब साधकतम कारण में प्रवेश नहीं होता है तो कुंद कुंद जैसे योगियों ने स्वाध्याय को ही परम ध्यान कह दिया है। इस खोटे काल में चित्त की स्थिरता बहुत दुर्लभ है, मतलब मन एकाग्र हो जाए बहुत दुर्लभ है। इसलिए सतत स्वाध्याय करते रहना चाहिए, निरंतर अपने ज्ञान का अर्जन करते रहना चाहिए। एक समय भी स्वाध्याय से रहित मत निकालना। यदि आप अपने संयम की रक्षा करना चाहते हो तो पानी को बहने में देर लग जाएगी, पर भावों को बहने में देर नहीं लगती। जब युवा प्रवचन सुनते मिलते हैं
तब लगता है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर सत्य की खोज तो है। इस कलयुग में पंचम काल में धर्म को खींचने वाले कोई है तो वो युवा ही होंगे। कोई शंका मत करना, युवाओं से मेरा कहना है कि युवा बनकर कभी नहीं खींच पाओगे। तन से युवा रहना, पर संयम से तो वृद्ध रहोगे, तभी खींच पाओगे। कहीं मन तुम्हारा युवा बना रहा तो तुम कभी धर्म नहीं खींच पाओगे, आगे चलकर धर्म को नहीं ले जा पाओगे। या इंद्रिय ज्ञान, उपदेश, अंतःकरण और इंद्रिय आदि के विरूप कारणपने से, बहिरंगपने से और उपलब्धि छेहोसम संस्कार आदि को अंतरंग स्वरूप कारणपने से ग्रहण करके प्रवर्तना है। इस प्रकार प्रवर्तना हुआ वह ज्ञान सब प्रदेशी को ही जानता है, क्योंकि वह स्थूल को जानने वाला है। अब प्रदेशों को नहीं जानता, क्योंकि वह सूक्ष्म को जानने वाला है। मूर्तिक को ही जानता है, क्योंकि वैसे उसका मूर्तिक विषय के साथ संबंध का सद्भाव है। अमूर्तिक को नहीं जानता, क्योंकि अमूर्तिक विषय के साथ संबंध का अभाव है। वर्तमान को ही जानता है, क्योंकि वहाँ ही विषय विषयी के सन्निपात का सद्भाव है। भूत में प्रवर्तित हो चुकने वाले को और भविष्य में प्रवर्तित होने वाले को नहीं जानता, क्योंकि भूत भविष्य के साथ विषय विषयी के सन्निकर्ष का अभाव है। इत्र जो अनावरण अनिंद्रिय ज्ञान है, उसके जैसे प्रज्वलित अग्नि के अनेक प्रकारता को धारण करने वाले वह ईंधन दाह्यता का उल्लंघन न करने के कारण दाह्य ही है, वैसे ही अप्रदेशी, सप्रदेशी, मूर्तिक, अमूर्तिक तथा अनुत्पन्न एवं व्यतीत पर्याय समूह अपनी ज्ञेयता का उल्लंघन न करने से ज्ञेय ही है। संसार के सभी पदार्थ ज्ञेय ही है, ये मतलब जाननी होगी। आप उसको विषय बनाओ, हर कोई विषय जानने योग्य। हम कहते ध्यान के लिए हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें। आप उसको ज्ञेय बनाएं, किसी वस्तु ज्ञेय बना सकते हैं। सामने जो वस्तु दिख जाए ना, उस पर ध्यान करना शुरू कर दो, बस वही तो ज्ञेय है। सामने डिब्बी दिख गई, ये क्या है? चश्मे की डिब्बी है, ठीक है। आपने कैसे जाना चश्मे की डिब्बी है? हम इसमें देखते आ रहे हैं, चश्मा रख लेते हैं तो वो चश्मे की डिब्बी होती है। कैसे बनी है? किसने बनाई है? कब बनी है? पहले क्या थी? कैसा होगा? अब ये डिब्बी रूप में है, टूट जाएगी, आगे क्या होगी? कैसे बनेगी? कहाँ जाएगी? कौन लेके जाएगा? फैक्ट्री में पहुँचेगी, फैक्ट्री वाले क्या करेंगे? उसको कैसे बनाएंगे? बस यही तो ज्ञेय विषय है। एक ही वस्तु में इतने सारे प्रश्नों को आप करेंगे और उसका समाधान ढूंढो उसमें, वही तो ज्ञेय है, ध्यान है। और फिर उसमें सार निकालो। सार क्या निकालो? ये पुद्गल द्रव है, पुद्गल द्रव जो मूर्तिक है, मूर्तिक मतलब जो दिखता है वो मूर्तिक द्रव है, पुद्गल है। तो ये पुद्गल द्रव द्रव्य था, द्रव है और आगे द्रव रहेगा। इस पुद्गल द्रव में आत्मद्रव नहीं आएगा, ये कभी आत्मा नहीं बन जाएगी। ये तो पुद्गल है, पुद्गल ही रहेगी। और आत्मा कभी पुद्गल नहीं बन जाएगी। आत्मा आत्मा है, आत्मा ही रहेगी। चाहे वो त्रिंज में जाए, चाहे वो देव में जाए, वो नारकी में जाए, चाहे मनुष्य में जाए और चाहे सिद्ध भगवान बन जाए, आत्मा तो आत्मा ही रहेगी, पुद्गल तो पुद्गल ही रहेगा। तो द्रव दृष्टि से पुद्गल पुद्गल रहेगा, शाश्वत है, निश्चित है। लेकिन पर्याय दृष्टि से परिवर्तन है। आज हमें डिब्बी रूप में दिख रही है, कल ये डिब्बी रूप में थोड़ी थी और कल ये डिब्बी रूप में थोड़ी होगी। जब ये टूट जाएगी तो कुछ और बन जाएगी। जब ये डिब्बी बनी है उसके पहले कुछ और थी, तो भूत में कुछ और थी, वर्तमान में कुछ और है, अब इसमें कुछ और बन जाएगी। यही तो विषय है। अणु अणु कैसा है? स्वतंत्र। अणु अणु स्वतंत्र है। जिस दिन ये दृष्टि बन जाएगी तो उस दिन कौन किसको रोके? सही बताऊं, मैं अपनी बात बता रहा हूं, अद्भुत सुखमय जीवन है। जीवन तो सुखमय ही होता है, दुखमय तो राग द्वेष होता है। जीवन तो सुखमय ही होता है,
दुख में तो राग द्वेषी होता है। कितने लोग सुखी होना चाहते हैं, क्या सुखमय जीवन है? सुखमय जीवन की भावना रखें, पर के बनो मत, समझना, पर के बनो मत और पर को अपना बनाओ मत, तो इसी क्षण से सुख है। पर के बनो मत और पर को अपना बनाओ मत, उसी क्षण से सुखी सुख है। जिस दिन अपन ने पर को अपना बनाया उसी समय से दुखी दुख है ना। जब तक लड़का अकेला है सो सुखी है, लड़की अकेली है सो सुखी है, सुखी है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। और जिस दिन उनके रिश्ते हो गए और वो दोनों शादी हो गई, अब दुख होना प्रारंभ, बस दुखी दुख, फिर तो दुखी दुख मिलना है। सुख की तो कल्पना भी नहीं करी हो है? पहले मालूम था। हाँ, पहले मालूम नहीं था। माना कि कोई मेरा कहीं विहार करा रहा था, ठीक है, और जैसे ही नगर में पहुंचे तब मुझे महसूस हुआ कि मैंने कौन सा कष्ट खड़ा कर लिया। वह यह बोलकर चला गया कि मैं पड़गान करूंगा, समझ गया। कोई मेरा विहार करा रहा था और जैसे ही नगर पहुंच गए तो घर बस के उसने क्या बोल दिया, मैं पड़गान करूंगा। इसका मतलब वो बिहार में आपके साथ था लेकिन हाँ, वो नगर में जाते ही घर का हो गया। अरे नहीं, रिश्वत दे दी, रिश्वत नहीं दे दी कि मैं आपकी पड़गान में आया था, आप मेरी चौकी में आ जाना। मैं पड़गान करूंगा मतलब मेरा चौका लगाए, मैं आपके बिहार में आया था तो आप मेरे चौके में आना। कमाल है भैया। अब सोचो, एक दिन की मुस्कुराहट के चक्कर में तुम उसके राग में बंध गए, वह क्या सोचेगा, मेरे ही हैं और मेरे यहाँ ही आएंगे, और यदि नहीं पहुंचे तो रूठ गया, नहीं पहुंचे तो रूठ जाएगा। आप विश्वास रखना, उसने भले ही नियम लिया है कि मैं शुद्ध भोजन करूंगा, लक्ष्य उसका यही है कि पहले दिन तो मेरे घर में आना चाहिए। इस कष्ट से भी विमुक्त होना चाहते हो तो बहुत बड़ी शिक्षा है कि श्रावकों से दूरी बनाकर रखो। साधु को क्या करना चाहिए, दूरी बना के रखो। जितने नजदीक इनको पास में रखोगे उतने ही दुखी होगे, क्योंकि जितने नजदीक होता जाएगा उतनी वो अपने घर की समस्याएं खोलता जाएगा। गुरुजी हम परेशान हैं, गुरुजी हम दुखी हैं, गुरुजी हमारे व्यापार नहीं चल रहा, गुरुजी हमारी दुकान नहीं चल रही, गुरुजी हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही, सब कुछ, सारी रामायण महाभारत सब कुछ सुना देगा। ऐसा ही होता है। आप बोल भी गए, आप बोल भी गए भक्ति के राग में अनुराग वश, तो एक क्षण को व्यवहार ये कहेगा, चरणानुयोग कहेगा कि ठीक है, लेकिन द्रव्यानुयोग व कर्णानुयोग क्या कहेगा कि कहीं शाम को तुम बोल गए और रात्रि में मुनिराज के अंदर एक बात पहुंच गई कि कल उसके यहाँ देखना पड़ेगा, और उसी काल में आयु कर्म ने देख लिया। उसी समय क्या हुआ, आयु कर्म ने देख लिया और उनके प्राण निकल गए, तो तेरे घर में आकर चाहे संतान के रूप में और या फिर कीड़े के रूप में उत्पन्न होंगे, होना पड़ेगा। आगम का उदाहरण दूं तो यह भावों को संभालने का मार्ग है ये। इसलिए कहा जाता है कभी मुनिराज से ये मत कहना तो मुनिराज कल चौका लगा है देख लेना। मुनिराज को निमंत्रण दे रहे क्या कि मुनिराज हमारे यहाँ चौका लगा है तो आप जरूर देख लेना। क्या देख लेना, आप तो बड़े भक्ति भाव से चौका लगाओ, चौका लगा के पड़गान करो, और पड़गान करके आप पड़गान करके अपनी भक्ति आजमाओ। आपकी भक्ति होगी तो मुनिराज अपने आप चले आएंगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने जो कह दिया कि मुनिराज कल चौका लगा देख लेना, अब मुनिराज रात्रि में विश्राम कर रहे थे और विश्राम करते समय उनके मन में विकल्प आ गया कि अरे भाई वो भक्त का चौका लगा है और उसके चौके में कल देखना है, ये मन में विचार चल रहा था, और उसी समय उनका आयु कर्म क्षीण हो गया, क्षय हो गया, आयु कर्म समाप्त हो गया। तो तुम्हारे राग में तुम्हारे घर में उत्पन्न होंगे,
या तो तुम्हारे पुत्र बनकर और या तुम्हारे घर में कोई कीड़े बनकर उत्पन्न होंगे, वहां पर उन्हें होना पड़ेगा। आगम का ये उदाहरण। और देखिए भावों को संभालने का मार्ग है ये। कहता हूं आप और पति स्वयं दोनों मिलकर एक संतान को पाल पाते हैं, ठीक है, तब उसको सुरक्षित कर पाते हो। ऐसे ही हे मुनीश्वर, अष्ट प्रवचन मातृका माँ है और उत्तर गुण तुम्हारे पिता के तुल्य हैं। इन दोनों के संयोग से तेरी संयम संतान पलेगी। ये तो साधु से कहा। हे श्रावकों, जैसे बेटे को किसी प्रकार का मौसमी प्राकृतिक प्रकोप पीड़ित ना कर सके, ऐसे ही हे श्रावकों, आप माँ और पिता बन करके साधु भूत वत्स की ऐसे रक्षा करना कि इनको कुभाव भाव की वायु न लग जाए, किसी विकल्प का निमोनिया उनके अंतस में ना आ जाए, नहीं तो भेष बचा रहेगा, भाव का साधु मृतक हो जाएगा। अपना विकल्प तो सुना गया, अपना विकल्प तो सुना गए श्रावक, अपना विकल्प तो सुना गए मुनिराज के पास। एक श्रावक श्री जिनालय में एक खरबूजा चढ़ाकर चला गया। खरबूजा जो खाते हैं, यह सत्य घटना है, आगम की है, आगम में उल्लेखित है। उसी काल में मुनिराज पधारे, उन्होंने भगवान की वंदना की और बगल में बैठकर सामायिक कर रहे थे। या पके हुए खरबूजे की सुगंध कमरे में फैल जाती है, उसके गंध के परमाणु मुनिराज के नाक में स्पर्शित हो गए, उन परमाणु ने इच्छा धारण कर दी। भावों की दशा विचित्र है, एक क्षण को खरबूजा खाने के परिणाम हो गए। मुनिराज के एक क्षण खरबूजा खाने के परिणाम हो गए। उन परिणामों का प्रभाव तो हुआ, उन्होंने भाव तो किया, खाएंगे थोड़ी नियम है, लेकिन भाव चले गए। ओहो, कर्म की विधि देखो, आयु कर्म का काल और प्राणों का अंत। आयु कर्म का अंत हुआ, प्राणों का अंत हुआ, अंतर्मोत में दोनों काम एक साथ हो गए। उस खरबूजे में कीड़ा हो गए, उसी खरबूजे में कीड़ा हो गए। जिन जीवों को फलों में तीव्र राग था, वे जीव माया भाव से युक्त होकर के मरण को प्राप्त हो गए और उन्हीं फलों में जाकर के कीड़े हो गए। बहुत समझने की आवश्यकता है, इसलिए कोई फल आसक्ति पूर्वक मत खाओ, वरना उसी फल में कीड़ा बनना पड़ेगा। फल है, मौसम है, मौसम के अनुसार जो फल आया है सेवन करना है, खाना है, कोई दिक्कत नहीं। आसक्ति पूर्वक खाना, उसी में कीड़ा बनना पड़ेगा। किसान ने पूरे साल भर मेहनत की और गल्ला आ गया खलियान में, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया बिजली के तार का, एक क्षण में सारी फसल भस्म हो गई। ऐसा नहीं होता है क्या? ऐसे ही जीवन भर की साधना कसाय से युक्त होने पर क्षण मात्र में भस्म हो जाती है। भैया तूने बहुत उपवास किए हैं, जगत कुछ भी कहे, परंतु अपने भावों को विचलित मत होने देना। दुनिया वाले कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपने भावों को कभी विचलित मत होने देना। विश्व में कितना ही कष्ट आ जाए, मोह में कष्ट है, जीव में कोई कष्ट नहीं है। मोह में कष्ट है, जीव में कोई कष्ट नहीं है। मोह हटाकर देखो तो कोई कष्ट नहीं है। ममत्व है तो वेदना है, ममत्व नहीं है तो वेदना भाव, वेदन भाव है, वेदना नहीं है, वेदन भाव है। अज्ञानी वेदना में जीता है और ज्ञानी वेदक भाव में जीता है। शत्रु किसका? किसी को आप शत्रु मानते हैं तो बड़े फक्र से क्या कहते हैं, किसका शत्रु है? वो भी तुम्हारा है। मित्र तो तुम्हारा है ही, शत्रु भी तुम्हारा है। इसलिए क्या कहते हैं, मेरा शत्रु है, मेरा शत्रु है। भैया शत्रु भी तुम्हारा हो गया, मतलब उससे भी राग है, उससे भी ममत्व भाव है कि मेरा है, तेरा नहीं मेरा है, मेरा शत्रु है।
विदित होकर वेदना में जिएगा तो कर्म आश्रय होगा, और वेदक भाव से जिएगा तो कर्म निर्जरा करेगा। देखो, भोग को भी वेद के भाव से भोगो, ये तो ध्यान का विषय है। इतने सरल कि यथार्थ में भोला हो जाए तो मोक्ष जाने में बहुत समय नहीं लगेगा। यथार्थ में, बनावटी में नहीं, दिखावे के लिए नहीं, यथार्थ में जैसा बच्चा भोला होता है ऐसे तुम भोले हो जाओ तो मोक्ष जाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मुनियों, मुनि बनने के बाद माँ की गोद में सोने वाले शिशु के समान स्वयं को बना लेना। जैसे वो शिशु माँ की गोद में सोता है तो निर्विकारी होता है, ना माँ को कोई विकार ना बच्चे को कोई विकार। ऐसी मुनिराज अपने मन को ऐसे बना लेना, वही मुनिचर्या का आनंद लूट पाता है, बाकी कोई नहीं ले पाता है। यदि मुनि बनकर प्रौढ़ होकर जीना चाहते हो तो तुम नेता का जीवन जी सकते हो, सम्राट का जीवन जी सकते हो। कई बार जब मैं परिदृश्य में साधुओं को देखता हूँ तब लगता है कि जीव ने मुनि जीवन का उपयोग नेतागिरी में निकाला है। मोक्ष मार्ग के नेता नहीं, संसार के नेता में। मोक्ष मार्ग का नेता बनना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संसार का नेता बड़ा खतरनाक। मैं तो कहता हूँ नेता की परिभाषा भी बड़ी छोटी सी परिभाषा है। नेता कौन? जो लेता वो नेता। नेता कौन? जो लेता वो नेता। हमेशा लेता, नेता हमेशा लेता ही है। जीतने के पहले भी लेता और जीतने के बाद भी लेता। जीतने के पहले क्या लेता? वोट। और जीतने के बाद क्या लेता? नोट। जीतने के पहले वोट। वोट लेने तो आपके हाथ जोड़ लेगा, आपके पैर छू लेगा, दे दे भैया वोट जरूर डाल देना, खूब हाथ जोड़ेगा, दादा काकी मौसा मौसी सारे रिश्ते बना देगा। और जब जीत जाएगा तो तुम कौन? हम तो जानती नहीं है, काम करवाना कितने लगेंगे। तो जीतने के बाद नोट। ऐसा काहे का नेता? वो नेता नहीं, धर्म का नेता, जो धर्म को आगे बढ़ाए, जो सब जीवों का कल्याण चाहे, जो सब जीवों को हित का उपदेश दे, वो कहलाता है नेता। साधु बन के भी अगर नेतागिरी कर रहा है तो भैया उसका नेता बनना बेकार ही जाएगा, अर्थात साधु बनना भी बेकार ही जाएगा। मोक्ष मार्ग के नेता नहीं, संसार के नेता में जीवन व्यतीत होता है। चारित्र में तो प्रौढ़ता हो, कसाय में प्रौढ़ता ना हो। 10 वर्ष की उम्र का वेदन करना, मैं कई बार अपनी सामयिक में 5 वर्ष या 10 वर्ष उम्र का ध्यान करता हूँ। ये प्रयास करता हूँ कि कुछ है जो मेरे सामने आ जाए। और जब आचार्य श्री के पास श्रीफल चढ़ाया, वो चेहरा याद करो, माँ की गोद में नग्न तू माँ के आंचल का पान कर रहा था, उस चेहरे को देखो। मुमुक्षु यानी गाय का बछड़ा देखा क्या? कुत्ते का बच्चा पिल्ला देखा क्या? चाहे वो पिल्ला हो और चाहे वो बछड़ा हो, आपको प्रीति होती है? उसको देखकर प्रीति होती है? कैसा लगता है? बच्चा तो किसी का हो, बच्चा तो किसी का हो अच्छा ही लगता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाए तो दूर दूर दूर, उसको वे दूर भगाते हैं, उससे डरते हैं। जब बच्चा होगा तब कोई नहीं डरता बच्चे से, क्योंकि बच्चा निश्चल होता है, उसके अंदर कोई छल नहीं होता है। बछड़े के अंदर प्रीति होती है, सुंदर लगता है वो बछड़ा। गहरी बात यहाँ पकड़ना है तो पकड़ लो। जैसे नवजात बछड़ा स्वान का पिल्ला, ऐसे ही कसाय की मंदता भद्रता तो हर व्यक्ति को अच्छी लगती है। वो क्यों अच्छा लगता है? ऐसे ही जो साधु बनकर भी अपने आप को नवजात बछड़ा बना लेता है, वो सबको अच्छा ही लगता है। सब पसंद करते हैं, अपने आप को बनाओ बछड़ा। बछड़े को मैंने आंखों से देखा है,
दूसरी माँ का भी आंचल पान कर लेता है, और तो और दूसरी गाय भी दूसरे बछड़े को दूध पिलाकर आ जाती है। जैसे बछड़े के प्रति सबका दुलार होता है, ऐसे ही जो अपने आप को सरल सहज बना लेता है, फिर भगवान कुंद कुंद स्वामी जैसे योगी क्या बोलते हैं, यथा ज्ञात स्वरूपो हम, यथा ज्ञात स्वरूपो हम। आप कहोगे कि आप क्यों याद करते हो, बच्चेपन की बात है। याद करके आप अपने बचपन की याद ताज़ा करते हो, आपको पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। यथा क्या स्वरूपो हम, जैसा जन्म लिया था निर्विकार, निर्विकार भाव था, ऐसा जीवन निर्विकार है। यही निर्गंध योगी का धर्म है। जैसा बच्चा होता है वैसे ही मुनिराज होते हैं। कभी कभी दृष्टि पर सब चित्र आते हैं सामने। 1995 की घटना है आचरसी की, कि रैण सार जी ग्रंथ की वाचना देवेंद्र नगर में चल रही थी। जब संघचर्या को निकला तो एक डॉक्टर साहब ने, यहाँ एक महिला अपने बच्चे का उपचार कराने आई। डॉक्टर के यहाँ भीड़ होती है तो मरीज क्या करें, बैठे रहते हैं। शाम को डॉक्टर साहब आए और बोले, मुनिराज एक बात बताऊं? तो आचार्य ने कहा बोले। उनकी आंखों से आंसू टपक गए। तो आचार्य ने कहा, आप इतने गंभीर हो और आंखों से आंसू? तो बोले, मुनिराज ये दुख के आंसू नहीं है। तो आचार्य ने कहा, बताओ क्या हुआ आपको? बोले, मुनिराज आदिवासी भील महिला अपने बेटे को उपचार कराने लाई थी। उस समय आप चर्या को निकल रहे थे और उसके मुख से निकल पड़ा, कहा भैया ये कैसे स्वामीनाथ हैं? क्या है ये? कैसे स्वामीनाथ हैं? जैसे हमारे घर में बच्चे घूमते हैं ऐसे ही तो चले जा रहे हैं। कोई भान ही नहीं है कौन है, इन्हें लग ही नहीं रहा कि ये नंगे हैं, ना मुझे लग रहा कि ये नग्न है। तो आदिवासी महिला बोल रही है कि ना मुझे लग रहा है और ना उन्हें लग रहा है। ये वो आदिवासी महिला उस समय ऐसा बोल रही थी। तो डॉक्टर साहब के आंसू टपक गए। बोले, हम कपड़े उतारें तो शर्म लगती है, देखने वाले को शर्म लगती है, और आप निकल जाते हो तो लोगों की श्रद्धा उमड़ती है। तो आचार्य ने कहा, तुम नंगे होकर आते हो इसलिए शर्म लगती है, और यह दिगंबर मुनि है इसलिए इनको शर्म नहीं लगती है। यथाजात स्वरूपो हम, इनका यथाजात स्वरूप है। जैसे बच्चे में निर्विकार पना होता है वैसे दिगंबर मुनि में निर्विकार पना होता है। ऐसे निर्विकार पना को पाने के लिए अपने बचपन को याद करते रहना चाहिए, और बचपन में जैसे बच्चे के भाव थे वैसे भाव अपने अंदर लाना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जो तेरी शरण सेवा दया धर्म पालो सदा शर्म कर संसार सुख धर्म कर